आपने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और अभी जो है आप अपनी लाइफ को देखते हो तो कितना चेंज आया है तब से लेके आज तक? बहुत सारा चेंज आता है महिमा जी, बिकॉज दिस बॉडी इज डेड बॉडी बेसिकली। धर्म एग्जैक्टली है क्या? कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करना मतलब उसे एक्सेप्ट कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? धीर पुरुष, जो धीर पुरुष है ना वो ही समझ सकता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो तनाव से दूर रहने के लिए हमको दिमाग में रखना है कि ये तनाव वनाव कुछ नहीं है, जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उनका दिया नहीं है तो आपका लिया हुआ तनाव, तो आप क्यों ले रहे हो तनाव? संचित कर्म में से कुछ निकाल के हमें दे दिया गया। दिस इज कॉल्ड आवर प्रारब्ध। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं मोह ही है, उससे खुद को कैसे दूर रखें? इतना पतला सा एक बाल होता है ना, बस उतना सा ही डिफरेंस है। जिंदगी के कई पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों में कई किरदार होते हैं जिसे आप और हम निभाते हैं। शरीर एक होता है, लेकिन उसमें किरदार की जब भूमिका निभाते हैं तो भावनाओं का भी अलग अलग संगम होता है। ऐसे में दिमाग में, दिल में कई चीज़ें चलती हैं, कई भाव आते हैं और इस पड़ाव पर कभी कभी शंकाएं भी मन में आती हैं। फिर समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं। हम जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं वो जाने या अनजाने हमारी हर समस्या का समाधान लिए बैठा हुआ है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता पर, वही भगवत गीता जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, ये ज्ञान दिया था, और वो आज भी एक अनंत काल से सोचिए कि हमारे लिए एक ज्ञान का विषय ही नहीं, हमारी समस्याओं का हल लिए बैठा हुआ है। तो आज की हमारी खास मेहमान हैं एस्ट्रो ऋतु जी, जो बात करेंगी भगवत गीता पे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हम लगता है कि आप जो है मेरी परमानेंट एकदम गेस्ट हो गई हैं। मुझे जब भी कोई टॉपिक जानना समझना होगा तो मैं आपको बुला लूँगी, आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिएगा। और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच महिमा जी, मुझे भी आपके पास आना बहुत अच्छा लगता है। एंड आज तो हम लोग वैसे भी एक बड़े अच्छे से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एंड दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, भगवत गीता। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन फॉर दिस ब्यूटिफुल टॉपिक। जो टॉपिक कहते हैं ना कि जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी, और 2007 से हाँ पढ़ रही हूँ मैं ये सब चीज़ें ना। आप पढ़ा भी रहे हो? हाँ मैं पढ़ा भी रही, मैंने पढ़ाई है ये क्या कहते हैं भगवत गीता अपनी सोसाइटी में। पहले मैंने बच्चों को पकड़ लिया था तो बच्चों को पकड़ने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरी बेटी के एज के आसपास के, जो उनके साथ खेलते थे, तो उनकी मम्मी से परमिशन ली मैंने और उनको घर में लाना शुरू किया। बिठाती थी उनको, एक एक श्लोक लर्न कराती थी, उनका मीनिंग समझाती थी, एंड देन कुछ ना कुछ प्रसाद बना के उनको देती थी। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। कभी कटलेट्स बना दिया, कोई मैक्रोनी बना के देती भगवान को भोग लगा के। तो यस ऐसे बच्चों के इंटरेस्ट की भी चीज़ हो जाती थी। यस और पता है फिर क्या हुआ महिमा जी कि जब उनकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ ना बच्चों की, क्योंकि ऑफ कोर्स भगवत गीता तो चेंज तो लेकर आती है। छोटे छोटे बच्चे होते थे, 5th क्लास में, कोई 6th में है, कोई 3rd में है। तो और भी जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने अपने बच्चे भेजने स्टार्ट करें। देन फिर उनकी मदर्स ने बोला कि ऋतु व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑफ वी पीपल एज वेल। मैंने कभी सोचा ही नहीं यार ऐसे तो कि मैं बड़ों को भी पढ़ाऊंगी। देन आई आस्क्ड माय टीचर हर ग्रेस अनंग मोहिनी देवी दासी, तो मैंने उनसे पूछा। देन शी सेड कि ऋतु यस यू कैन, आप तुम पढ़ाना स्टार्ट करो ना, अच्छी चीज़ है। आपने सबसे पहले जब गीता पढ़ी तो आपने बस ऐसे ही पढ़ ली थी या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको गीता पढ़नी चाहिए? पता ये ना जर्नी कैसे होती है, ये कहते हैं ना कि जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो ऑफकोर्स जैसे हमारा जो रूट चक्र है वो हमारा बेस चक्र होता है, जिसमें हमारा कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है ना, तब आप अपने नेक्स्ट चक्र में चाहते हो कि प्लेजर आपको चाहिए होता है ना। तो यानी कि हमारा सेक्रल चक्र, तो वो जब प्लेजर आपके कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं फिर आप थोड़ा सा ना नेम फेम की तरफ जाते हो, है ना, जो हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्र। तो नेम फेम सक्सेस ये सब चाहिए होता है। तो मैं उस वाली खोज में चल रही थी उस टाइम पर, और कहीं ना कहीं और भी मेरे को ना कुछ लाइफ के इमोशंस को बैलेंस करना था। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र मेरा चल रहा था कुछ एक्टिव होने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे दिमाग में कि यार इसका उत्तर कैसे मिलेगा, इसका कैसे मिलेगा। तो मैं ये चक्रास की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको नेम फेम चाहिए होता है तो आप ना करियर में उसको नेम फेम लेने की कोशिश करते हो, बिकॉज हमारे पास एक वही होता है। सो आई वॉज इन टू सेल्स की जॉब कैसी होती है, घर से निकलो खड़ाक करके, है ना, पराठा भी हाथ में रोल करते हुए, एक हाथ से ड्राइविंग हो रही, एक हाथ से पराठा खाते खाते भागते थे। जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता था।
तो वहाँ पे मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके पास में ही उसकी सिस्टर का घर था। तो उसने बोला कि मेरी सिस्टर ना ऋतु भगवत गीता की ना क्लासेस लेनी स्टार्ट कर रही है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन गो। ऐसे हाँ ठीक है, अल गो। तो मेरे को लगता था कि मैं सेल्स कॉल पे ऐसे बोल के चली जाऊँगी एंड उनको भी पटा लूँगी अपनी सेल्स वेल्स के लिए, होता है ना ऐसे होता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पटा लेगी भगवत गीता से। तो मैं सेल्स कॉल का लिख के जाती थी, पास में था उनका घर भी और मेरे ऑफिस के, तो मैं वहाँ जाके बैठती थी। प्रसाद भी मिलता था सैटरडे को, लंच प्रसाद गरम गरम, मज़ा आता था खाते हुए। घर का तो खाना ठंडा हो जाता है आके ऑफिस में। तो वहाँ पे ना मेरे को ना क्वेश्चंस के ना आंसर मिलने लगे। लाइफ के क्वेश्चंस के। हाँ, लाइफ के क्वेश्चन के क्या, जैसे मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर की डेथ देखी है। कि मैं सुबह तो चली गई अपने स्कूल में, आई वॉज इन प्ले स्कूल आई थिंक, या मैं नर्सरी केजी में होंगी, मुझे याद नहीं है। तो जब मैं वापस आई तो माई ग्रैंडफादर वॉज डेड। सब लोग उनके आसपास में बैठे थे, एवरीबडी वॉज क्राइंग, और आसपास के लोग भी बहुत सारे इकट्ठे थे। अब एक छोटे बच्चे को ना रोना आता है ना कोई क्वेश्चन पूछने आते हैं, बट ये समझ में आ गया कि ये सुबह तक तो ठीक थे, हालांकि वो बीमारी चल रहे थे बहुत टाइम से। अभी क्या हुआ है, और ही इज़ नॉट मूविंग एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग, बट लिंक मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल। तो ये तो समझ में आ गया कोई तो चीज़ है कि डेड बॉडी यहीं पे ही है बट ही इज़ नॉट मूविंग, तो कुछ तो चीज़ है जो मिसिंग है। वो मिसिंग चीज़ क्या है जिसके कारण से बॉडी मूव नहीं हो रही। ओ माय गॉड, जब मैं वहाँ पे गई उसमें क्लासेस में, तो वो क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिलने लगे एक एक करके, एंड आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नहीं छोड़ा उसको कभी भी नहीं। आप अभी भी पढ़ती हैं गीता? हाँ, अब भी पढ़ती हूँ मैं। अब तो भगवत गीता पढ़ी, फिर श्रीमद् भागवतम हमारी स्टार्ट हुई वहाँ पे, देन फिर तो और बहुत सारी बुक्स एंड बड़ी सारी रागानुगा भक्ति यार, ये सब बहुत कुछ चलने लगा फिर तो। बाकी क्वेश्चन के आंसर सारे वहीं से मिले हैं। आपकी लाइफ में आपने जब भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और अभी जो है आप अपनी लाइफ को देखते हो, तो कितना चेंज आया है तब से लेके आज तक में? अरे बाबा रे, बहुत सारा बहुत सारा चेंज आता है महिमा जी, बिकॉज पहले आप ना पूरे मटेरियल वर्ल्ड में होते हो हर एक चीज़ का। इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, मुझे मौका मिले ना, मैं अब इसकी धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए अगली बार ना, इसने मुझे ऐसे बोल दिया ना, अब देखो मैं ऐसे कर। वो मौके थोड़ा ना मिलते हैं दुनिया में कभी ये सब चीज़ें करने के लिए। जब भगवत गीता पढ़ी समझ में आया कि ये जो भी मेरे साथ में हो रहा है ना, ये तो मैं कुछ करके आई हूँ इनके साथ में, या तो मे बी पास्ट लाइफ में करके आई हूँ, कुछ तो करके आई हूँ, कुछ तो मेरा कनेक्शन था इन लोगों के साथ में, तभी तो दे आर ट्रबलिंग मी। अभी तो ना कोई किसी को ट्रबल कर देगा। आप मेरे से 1000 रुपये आज क्यों मांगोगे भाई? आप ये तो बोलोगे ना, ऋतु आपने मेरे से उस दिन 1000 रुपये लिए थे, अगर सपोज आपने मुझे 1000 रुपये दिए तभी तो मांगोगे ना, आपका एक हक है क्योंकि आपने मुझे दिए होंगे। नहीं तो आप ऐसे थोड़ा ना मुझसे मांग लो, नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट करोगे ऋतु आप मेरे को 1000 रुपये दे दोगे, तो ठीक है चलो आई विल गिव यू, अदरवाइज ऋतु मेरे 1000 रुपये दे दो, है ना। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि आपने कभी दिए होंगे मुझे, सेम मैंने कुछ तो उनके साथ में कांड किया होगा ना, कि अब जो मेरे साथ में कांड कर रहे हैं, तो तब लगता था कि भाई गॉड मैंने कुछ किया इनके साथ में बुरा, पॉसिबल नहीं हो सकता यार, मैं तो बहुत अच्छी सोल हूँ। बट ठीक है, अच्छी सोल हम आज हैं, पहले थोड़ा थे। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि यू नो ये सब अपना कार्मिक है, ये जो हम लोग भुगतते हुए आ रहे हैं। एंड यस, जैसे वही मैं वो डेथ की बात कर रही थी, डेड बॉडी की बात कर रही थी, तो बेसिकली अभी हम लोग भी जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे इस रूम में, दिस बॉडी इज डेड बॉडी बेसिकली। इट इज मूविंग। व्हाई इट इज मूविंग? It is moving because soul is there. See, what is dead body? Dead body is equal to living body minus soul. And this entire Bhagavad Gita is based on soul only. That soul is so important. Right? अगर हम उसको समझ लेना, उस तत्व को समझ ले, मज़ा आ जाए ज़िंदगी का, लिटरली मज़ा आ जाए। आपको देख के लग रहा है कि आपको बहुत मज़ा आया है इस भगवत गीता को पढ़ के, और जो भी नॉलेज उस चीज़ से मिली है उसको देख के लग रहा है कि यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स मैं अपने टीचर को हमेशा याद करती हूँ, मैं उनको आज भी बोलती हूँ कि बिकॉज ऑफ यू आई एम अर्निंग फ्रॉम माई टेरो, माई न्यूमरोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वेन एवर आई मीट हर आई हग्ड हर टाइटली, आई किस हर, एंड आई ऑलवेज लाइक फील ग्रेटफुल कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, तो मुझे ये नॉलेज मिली, और ये नॉलेज मिली है तो एटलीस्ट मैं टेरो बहुत अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मैं और भी जो भी मैं कर रही हूँ, साइकिक रीडिंग, साइकिक हीलिंग जो भी करती हूँ, वो सब इसके कारण से कर पाती हूँ।
सो उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा रोल है, और भगवान वो हमेशा बहुत सुखी रहे, हमेशा।